नमस्ते, मैं अविनाश। आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। आज बैंक निफ्टी में और निफ्टी में ऐसी कोई खास मूवमेंट नहीं थी, लेकिन निफ्टी ने न्यू हाई कर लिया। और इसी के साथ मैं आपको एक अपील करता हूँ कि आप वीडियो के पहले, चालू होने के पहले ही आप शेयर लाइक कीजिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि मेरे वीडियो में लाइक बहुत कम आ रहे हैं, व्यू कम आ रहे हैं। तो आप जो भी जितने भी लोग व्यू कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए। शेयर करेंगे तभी जाके ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं आपको अभी बता देता हूँ कि बैंक निफ्टी निफ्टी में जो मूवमेंट आई, निफ्टी ने तो आज नया हाई बना दिया और बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा आज बैकसीट पे जाके काम किया। अभी बैंक निफ्टी का मैं अभी आपको पहले वीडियो बना देता हूँ, उसके बाद सीएनएक्स निफ्टी बनाता हूँ। कल सीएनएक्स निफ्टी की, फिन निफ्टी की, मतलब फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मैं फिन निफ्टी का कल अब बताता हूँ, लेकिन पहले बैंक निफ्टी एक्सप्लेन करता हूँ। बैंक निफ्टी कल का क्लोजिंग के आसपास, मतलब ओपन थोड़ा सा ऊपर हुआ और क्लोजिंग के आसपास आई और यहाँ से वापस बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ गई। लेकिन क्या है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी ने कहीं पे भी एक सेल सिग्नल दिया नहीं। जैसे कि ये जो लो था, लो भी इंटैक्ट रखा, लो इंटैक्ट रखा। और लो इंटैक्ट रखने के बाद अगर आप देखते हैं लो से, अगर ये एक्चुअली देखा जाएगा तो ये लो है और ये हाई, सॉरी ये हाई है और ये इसके ऊपर का हाई ये है। तो ये नीचे का जो लो है उसके बीच का, वहां से अगर आप डाउनवर्ड एंगल डालते हो, तो जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक हमको सेल नहीं करना है। हाँ, अभी सेल नहीं करना है। तो यहां से जब ऊपर की तरफ ओपन हो गई, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, ये हाई के ऊपर ये हाई गया, तो ये यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ये जैसे ही शिफ्ट हो गया, आपको यहाँ पे सेल नहीं करना है। अगर आप सेल करते हो तो आपको तकलीफ हो जाती है। और ये मॉर्निंग में आके मार्केट जो है यहाँ पे बहुत टाइम रुकने के बाद एक ऊपर की तरफ मूवमेंट जोर से दे दी। तो यहाँ पे सेल में जो भी सेल करने वाले थे, क्योंकि मूवमेंट जो है नीचे की तरफ आई, इसके लिए पब्लिक जो है सेल में फंस गई। अभी यहाँ से जब सेल में फंस गई, तो यहाँ से ऊपर जब आई तो ऊपर का टाइम एंगल काम कर रहा है, तो वहां पे भी रुक गई और वहां पे दिन भर निकालने के बाद लास्ट में थोड़ा सा नीचे की तरफ मूवमेंट दे दी। अगर आप देखते हो यहाँ पे भी आप देखेंगे, ये हाई से अगर आप डाउन अपवर्ड एंगल डालते हो तो एग्जैक्ट यहाँ पे ये टच कर दिया। अब इसके टच करने के बाद क्या कर दिया, ये हाई के ऊपर ये हाई मार दिया। ये अगर आप लो को कंसीडर करते हो, देखो ये मैं हमेशा बोलता हूँ, ये या तो ये पकड़िए, ये हाई के ऊपर ये हाई मार दिया। ये जो लो है इसका डाउनवर्ड एंगल आप डालते हो, ये जब तक टूटा नहीं तब तक हमको सेल नहीं करना है। तो यहाँ पे ये टूटा ही नहीं। अच्छा, मूवमेंट तो यहाँ से यहाँ पे आ गई, ये मूवमेंट में काम हो जाता है, लेकिन ये काम करना उतना डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि जो आप सिस्टम को अगर किसी फॉलो करते हो, तो यहाँ पे सेल का काम उतना फास्ट करना मुश्किल होता है। अगर प्रॉपर सेल करना है तो इसके नीचे सेल करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। नहीं तो क्या होता है, आप सेल करेंगे लेकिन कहीं पे भी कहीं जोर से घूम जाता है। इसमें तकलीफ एक हो गई कि यहाँ पे अगर समझो किसी ने बाय किया हो, समझो यहाँ पे किसी ने बाय किया हो, उसको वो प्रॉफिट मिलता नहीं है और वो जाते जाते वो स्टॉप लॉस हिट कर देता है। ठीक है, तो आज के दिन में ये इतना ही हुआ कि कल के हाई और कल के लो के अंदर का ये कैंडल हो गई है ऑलमोस्ट। मतलब कल का हाई भी ब्रेक नाम के लिए हुआ और लो जो है वो लो भी ब्रेक नहीं हुआ। तो उसके अंदर ही मूवमेंट थी, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। जब तक हमको ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ कोई ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक हमको आगे की मूवमेंट मिलेगी नहीं। अभी अगर हम लोग थोड़ा सा बड़ा पिक्चर में देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं 15 मिनट का कर दिया, तो मोटा मोटी हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जो इसका टाइम एंगल है, अपवर्ड टाइम एंगल, वो यहाँ पे रुका रहा है। जब तक ये टाइम एंगल क्रॉस नहीं होगा, मतलब अगर 46,800 क्रॉस हो जाता है, तो मैं आपको ऊपर के 1000 पॉइंट की गारंटी देता हूँ
47,800 सीधा कैलकुलेशन है। और अगर ये 47,700 या सॉरी 800 कल या परसों अगर एक्सपायरी में क्रॉस होता है तो ऊपर में एक इतना बड़ा स्पर्ट आ जाएगा कि 47,800 इतना फास्ट हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा व्यू है। और क्योंकि बैंक निफ्टी जो है, निफ्टी ऑल टाइम हाई के ऊपर है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पे अगर आप बीच का पॉइंट देखते हो 46,900 वो, और ये मतलब 800-900 का जो पॉइंट है, मैं तो टाइम एंगल देखता हूँ, लेकिन टाइम एंगल के ऊपर जैसे ही निकलेगा वो 900 भी क्रॉस कर लेगा और ये 47,800 का पॉइंट आ जाएगा। 47,800 जो है, अब ऊपर से मैं जब ये टाइम एंगल अगर परफेक्ट डालता हूँ या हाई से अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ से ये आज इसने ब्रेक तो किया, ब्रेक करने के बाद मतलब ये कौन सा है, एक सेकंड ना, मैं ये ऑल टाइम हाई का है क्या, ऑल टाइम हाई से ही है, लेकिन थोड़ा सा ये उसके बाद का है। लेकिन ऑल टाइम हाई के अगर हम लोग डालते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ये ऑल टाइम हाई के ऊपर डाला तो यहाँ से ये ऊपर गया तो हमको ये शिफ्ट करना पड़ता है। तो ये एक्चुअली देखा जाएगा ऑल टाइम हाई से तो ये तो ब्रेकआउट आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ब्रेकआउट अगर हमको देखना है तो यहाँ पे आ जाता है। जो एक्चुअल ब्रेकआउट भी आया, लेकिन फिर भी जाते जाते उसने उसके ऊपर ही रेस्ट किया और क्लोजिंग दे दी। तो अभी कल के सेशन में हमको ऊपर या नीचे जोर से मूवमेंट तभी आएगी जब ये दोनों कोई भी साइड में ब्रेकआउट हो जाएगा। अगर ब्रेकआउट हो जाएगा तो ऊपर की साइड में 47,800 है, नीचे के साइड में अभी आपको थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ से हाई से अगर ये देखिए, मेन तो ये लो से ये लो मारा है हाई का, अगर अपवर्ड एंगल डालते हैं तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि बंदूक की गोली अगर निकली तो रिटर्न नहीं आनी चाहिए। तो 46,000 अभी 100 का पॉइंट आप पकड़ के चलिए, जो वो टूटना नहीं चाहिए। मैं थंबनेल में लिखा है 45,800 और 21,800, लेकिन 46,100 भी आप देखना चाहिए, क्योंकि क्या है कि 46,000 या 46,100 ये पॉइंट आप कंसिडर करेंगे तो ये टाइम एंगल के आसपास ही है। तो टाइम एंगल टूटेगा तो मोमेंटम टूट जाएगा। तो टाइम एंगल हमको जब तक टूटता नहीं है तब तक बड़ा सेल आने वाला नहीं है। अगर यहाँ से नीचे आ जाता है तो 46,200 या 150 के आसपास बाय के लिए देखना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। वहाँ से हमको 100 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना चाहिए। यहाँ से फिर वापस एक बार मूवमेंट आ जाएगी तो जोर से फायर ऊपर की तरफ मूवमेंट। यहाँ पे सेल के लिए अगर आप जाएंगे तो पक्का नीचे यहाँ पे आने के बाद अगर सेल करने के लिए आप जाएंगे तो टाइम एंगल के सपोर्ट से वापस मूवमेंट ऊपर आ सकती है। तो यहाँ पे सेल के लिए अवॉइड करना। ये टाइम एंगल टूटा तो भी चलेगा, लेकिन ये जो है, या तो आप यहाँ पे ये टाइम एंगल टूटा मतलब आज का मोमेंटम जो है वो मोमेंटम थोड़ा ब्रेक हो जाएगा अगर ये टूटता है तो। लेकिन नहीं, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भले ऊपर से है लेकिन इम्पोर्टेंट यही रहेगा। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 46,200। तो आप 46,200 के ऊपर वॉच कीजिए और 46,700 800 ऊपर की तरफ क्रॉस होने का होने के बाद आप एक्शन ले सकते हो। तो थोड़ा सा फिन निफ्टी का बता देता हूँ। फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। फिन निफ्टी की एक्सपायरी में अगर आप देखते हो तो देखिए, फिन निफ्टी की एक्सपायरी में ये लो के नीचे ये लो मारा हुआ है। हाई का टाइम एंगल मैंने डाला हुआ है। ये 15 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे तो फिन निफ्टी में कितना बढ़िया, देखिए रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। टाइम एंगल भले ही ये प्राइस वाइज ऊपर जा रहा है, लेकिन टाइम एंगल का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है टाइम एंगल का टाइम ये क्रॉस होना। लेकिन अगर आप देखते हो तो ऑल टाइम हाई से जो मैंने टाइम एंगल डाला है तो टाइम एंगल ने कितना बढ़िया काम किया है वापस आप देख सकते हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया है, और वापस जो ब्रेकआउट आया वो गोली की तरह छूटा है और यहाँ पे आया है। लेकिन अपवर्ड एंगल के ऊपर ज़्यादा फास्ट मोमेंटम मिलता है, डाउनवर्ड एंगल के ऊपर ब्रेकआउट
मेन ब्रेकआउट मिलता है, लेकिन वहां से भले ही मूवमेंट आई है, लेकिन मैं डाउनवर्ड एंगल से ज़्यादा मोमेंटम वाला कॉल जो रहता है वो अपवर्ड एंगल पे आता है। तो अपवर्ड एंगल पे जब भी ये ब्रेक हो जाएगा, मतलब 20,700 के ऊपर अगर ये निकलेगा तो बहुत फास्ट ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलेगी और हमको 21,200 150 तक की मूवमेंट हमको 20,700 से दिख सकती है। सेम चीज़ बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में दिख रही है, दोनों बैंकिंग ही है, लेकिन मोमेंटम सेम है 20,700 के ऊपर। अभी इंट्राडे में अगर हम लोग देखते हैं, सॉरी, इंट्राडे में देखते हो तो सेम आज का चार्ट बैंक निफ्टी का आइडेंटिकल चार्ट है। अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से देखेंगे कल का जो हाई है वहाँ से अगर हम लोग अपवर्ड एंगल डालते हो तो वो क्रॉस नहीं हुआ, नीचे का डाउनवर्ड एंगल क्रॉस नहीं हुआ है, तो ऑल इन ऑल वो कोई क्रॉस नहीं हुआ है। तो आज अगर हम लोग ये इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देते तो भी ये लंबा ही है, तो आज के लो से अगर हम, वो भी लंबा दिख रहा है। अच्छा, तो अभी आज के हाई से मैं डाउनवर्ड एंगल डालता हूँ, ये रेफरेंस के लिए पकड़ता हूँ। ये हाई के ऊपर ये हाई मारा, ये छोटा सा अगर आप देखते हो, ये लो से अगर आप अब डाउनवर्ड एंगल डालते हो तो यहीं पे ही पकड़ रहा है। तो मैं बोलूँगा कि जैसे ही यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट मिलेगा ओपन होते हुए, समझो आप यहाँ तक ये हाई से अगर मैंने डाउनवर्ड है तो 20,500 एक सपोर्ट की तौर पे काम करेगा। 20,500 टूटेगा तो ही सेल का मोमेंटम आएगा, लेकिन वो वापस यहाँ पे 20,500 से 20,300 400 के आसपास सपोर्ट ले लेगा शायद, क्योंकि ये जो जोन है ये बहुत अच्छा अच्छा जोन दिख रहा है। अगर ये मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये जो लो से डाउनवर्ड एंगल डालता हूँ तो यहाँ पे 20,400 में सपोर्ट दिखता है। ऊपर की तरफ अगर हम लोग ये डाउनवर्ड एंगल अपवर्ड एंगल जो है इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करते हैं इससे और इसके, तो आपको ऊपर की तरफ 20,645 के ऊपर मूवमेंट आएगी। तब तक यहाँ पे आप एक बार सेलिंग का अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे सेलिंग का अटेम्प्ट करने के बाद ये एक्चुअली क्या होने वाला है कि ये लो के नीचे ये लो मारा है, हाई का अगर ये हाई के ऊपर अगर निकल जाता है 20,630-35 के ऊपर अगर निकल जाता है तो बहुत जोर से मूवमेंट आ जाएगी। ये अब पॉसिबल है, अगर समझो मॉर्निंग में ये ऊपर की तरफ ओपन आई तो यहाँ पे तो आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन जैसे ही ये क्रॉस हो जाएगा, मतलब अगर यहाँ से अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइम निकला और जोर से क्रॉस हो जाएगा तो यहाँ से बहुत जोर से मूवमेंट आने की कोशिश करेगा। तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा बेनिफिट लेना है। अगर ये कम रिस्क में अगर बड़ा सौदा मिलता है तो आप कर सकते हो यहाँ पे। और नीचे के साइड में मैंने बताया वही, तो फिन निफ्टी का मैंने बताया, अभी निफ्टी का मैं आपको बता देता हूँ। निफ्टी में आप देख सकते हो, निफ्टी में एक्चुअली ज़्यादा अच्छी मूवमेंट थी। 5 मिनट का चार्ट दिखा देता हूँ। निफ्टी में ओपन जो है ऊपर की तरफ हो गई, होने के बाद उसने जोर से ढकेल दिया। वही चीज़ है कि कल का अगर हम लोग ये हाई के ऊपर हाई जाता है तो लो से अगर हम लोग डाउनवर्ड एंगल डालते हो तो वो टूटा नहीं, यहाँ पे एकदम सपोर्ट के जैसे हुआ, और जैसे सपोर्ट नहीं टूटा और जोर से मूवमेंट आ गई। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जज करने के लिए थोड़ा सा टाइम निकल जाता है। मैं भी ये मानता हूँ कि ये बाय करे सेल करे, ये तब तक तो जब तक हम लोग सोचते हैं तब तक खटाखट खटाखट ऊपर जाती है, या तो अगर ये ब्रेक किया तो फटाफट मूवमेंट नीचे आती है। तो एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पे हमको थोड़ा सा 5 मिनट तो भी वेट करना चाहिए। वेट करने के बाद ही हमको मूवमेंट यहाँ पे काम करना चाहिए, भले थोड़ा सा महंगा मिले तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये एक चीज़ हो गई। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हाई से अगर हम लोग यहाँ पे अपवर्ड एंगल डालते हैं तो ये यहाँ पे एक अपवर्ड एंगल ने ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे बाय सिग्नल आया, लेकिन बाय सिग्नल आने के बाद बहुत टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ आई। ये सिंगल कैंडल इसने इसके नीचे मारी है टाइम एंगल के नीचे मोमेंटम ब्रेक करने के लिए, लेकिन वो सिंगल कैंडल के नीचे मार नहीं पाया, वापस ऊपर में क्लोजिंग ऊपर के दी। तो मेरे हिसाब से ये वापस ऊपर की तरफ ही ओपन होएगा। अगर ये ऑल टाइम हाई के अभी जो आज जो बना है ऑल टाइम हाई उसके ऊपर अगर ये गया तो वापस हमको एक मिनट, आपको नेक्स्ट लेवल जो है अगर वो लेवल क्रॉस हो जाती है तो ये ऑल टाइम हाई से मैं अगर ये डाउनवर्ड एंगल यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ तो ये तो 20,200 है। अभी 20,200 को क्रॉस अगर करती है
तो आपको 20,270 और 20,300 350 ये जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये एक मैंने डेली के हिसाब से 300 350 का पॉइंट बोला है, वो बहुत पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ तक निफ्टी मूवमेंट कर सकती है। 270 में एक बार वो शायद थोड़ा सा रुकने का काम 270-80 में लेके रुकने का कोशिश कर सकती है। तो निफ्टी मोमेंटम में है, यहाँ पे सेल करने के लिए मैं अभी भी मना करूंगा, क्योंकि प्रॉपर अगर सेल होती है तो अभी तो इंट्राडे सेल भी जो है वो 21,980 उसके नीचे जाएगा तो ही सेल होने वाला है। मतलब आप 950 पकड़ के चलिए, थोड़ा सा इधर उधर मार्जिन देके 950 का अगर हम लोग पॉइंट पकड़ते हैं तो उसके नीचे ही सेल होता है तब तक। मतलब कल का जो लो है वो है आपका 970, 970 के नीचे 10 पॉइंट पकड़ लिए, या 960 950 इसके नीचे जब तक जाती नहीं है तब तक निफ्टी सेल नहीं होती। अगर हमको कोई कारणवश नीचे मिला तो मैं बोलूँगा 22,000 के आसपास इमीडिएट सपोर्ट है, वहाँ पे लेना चाहिए डायरेक्ट, और ऊपर की तरफ फिर 22,270-80 की तरफ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।